बच्चों, आज हम सीखेंगे री की मात्रा। री की मात्रा जो कि नीचे से आती है इस तरह से। री की मात्रा के शब्दों को लिखते समय उसमें कैसे लिखते हैं? इस तरह नीचे में हर व्यंजन के नीचे एक री की मात्रा लगा करके। देखिए कैसे वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। तो किस तरह व री की मात्रा और छ तो हो जाता है वृक्ष। व री की मात्रा और छ बन जाता है वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। इसके बाद ग पे री की मात्रा और ह तो ये होता है गृह। गृह का मतलब होता है घर। फिर है म पे री की मात्रा और ग तो हो जाता है मृग। मृग का मतलब होता है हिरण। इसके बाद क री की मात्रा श और क ये हो जाता है कृषक। कृषक कृषक का मतलब होता है किसान जो खेतों में काम करते हैं। अब है वो री की मात्रा द उसके नीचे ध तो बोलते हैं वृद्ध। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध। इसके बाद री र पे ये नीचे री खुद होता है जिसमें की मात्रा नीचे से आई है और शी ऋषि यानी कि साधु। क री की मात्रा पा तो हो जाता है कृपा यानी कि ब्लेसिंग्स आशीर्वाद। इसके बाद ह री की मात्रा द और य ये हो जाता है हृदय। हृदय का मतलब होता है हार्ट। यानी अब है स पे अंक की मात्रा है स आधा स। क और री की मात्रा त इसको पढ़ते हैं संस्कृत। संस्कृत। इसके बाद है घ री की मात्रा ड़ा घृणा। घृणा का मतलब होता है नफरत करना। तो हम री की मात्रा को हमेशा व्यंजनों के नीचे लगाते हैं और इस तरह से उसका उच्चारण करते हैं, जैसे क्री घ्री घ्री। तो उसमें व्यंजन के साथ साथ र का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, र का भी उच्चारण होता है। तो चलिए हम और कुछ चित्रों के साथ या फिर उसके शब्दों के साथ री की मात्रा को देखते हैं। इसके री की मात्रा के चित्र बनाकर शब्दों को पढ़ते हैं। कौन से चित्र री की मात्रा के शब्दों वाले हैं, आइए देखते हैं। री की मात्रा वाले शब्द चित्र के साथ या चित्र की सहायता से पहचानो या लिखो। चित्र की सहायता से लिखो। आइए देखते हैं कौन सी री की मात्रा वाले शब्द हैं। देखिए पहला है, मैंने एक चित्र बनाया। ये किस चीज का चित्र है? ये है पेड़ का यानी कि वृक्ष। इसमें हम लिखेंगे छ मैंने लिखा, इसके फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान में वो के नीचे री की मात्रा तो हो जाता है वृक्ष। इसके बाद ये है हिरण भी बोलते हैं इसको और मृग भी बोलते हैं। तो इसमें भी री की मात्रा होती है। म के नीचे री की मात्रा और ग हो जाता है मृग। इसके बाद होता है एक घर का चित्र है, इसको गृह भी बोलते हैं। तो ग के नीचे री की मात्रा और ह तो हो जाता है गृह। गृह का मतलब होता है घर। अगला देखते हैं कि कौन सा शब्द है। इसके बाद इसी तरह से मैंने जो चित्र बनाए हैं उनके शब्द हैं
वृक्ष, मृग और गृह। और जो शब्द मैंने री की मात्रा को आपको बताए वो है कृपा, वो है हृदय यानी कि हार्ट या दिल, फिर है मृग, तो आपने अभी देखा, मृग यानी कि हिरण, उसके बाद कृषक यानी कि किसान, और उसके बाद है अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब होता है जहां पर रानियां, राजा रानियां रहा करते थे, उनके महल के अंदर अंतःपुर एक जगह का, स्थान का नाम था अंतःपुर। उसके बाद री की मात्रा में कृपाण। कृपाण का मतलब होता है शस्त्र, एक प्रकार का शस्त्र। और अगला है वृक्ष। ये सारे शब्द री की मात्राओं वाले हैं जो कि व्यंजन पे लगाने पर नीचे से लिखे जाते हैं। उसका प्रनाउंसिएशन हर व्यंजन पे री की तरह से आता है और ये री हमेशा नीचे की तरफ होता है। चलिए, अब कुछ ऐसे री की मात्राएं हैं जो कि नीचे की तरफ नहीं लग करके ऊपर की तरफ से लगते हैं, वो र होते हैं। जैसे र प्रोनाउंस होते हैं किस तरह से वो देखते हैं। र यानी कि ऐसे वाला का संयोजन। संयोजन का मतलब कि मिलाना, किस तरह से ये वाला र कहते हैं, लिखते हैं व्यंजनों के ऊपर, इसको रेफ भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रेफ वाले र वाले शब्द इस तरह लिखते हैं। स र, ऊपर की तरफ र, प, तो ये लिखते हैं सर्प। ये स और प के बाद भी लिख सकते हैं र, और उसके आगे भी, इसको मिला के होता है सर्प। आगे देखते हैं प, स और र, ये होता है पर्स। पर्स का मतलब होता है बैग, ये ऊपर की मात्रा वाले में है। क, ज और र, या इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ के बोलेंगे कर्ज, कर्ज। इसके बाद का शब्द है अ, ज और ऊपर का र, इसको बोलते हैं अर्ज। इस वाले र में जो ऊपर की तरफ लगता है इसको रेफ का र कहते हैं, और ये हमेशा प्रोनाउंस होता है पहले व्यंजन, उसके बाद र, उसके बाद दूसरा व्यंजन, सर्प, पर्स, कर्ज और अर्ज। इस तरह से कर्ज और अर्ज इस तरह से प्रोनाउंस होता है। इसके बाद है नर्स। न, स, ऊपर र, तो ये हो जाता है नर्स। तो इस तरह से र के संयोजन का, रेफ का के शब्दों को इस तरह लिखते हैं और बोलते हैं सर्प, पर्स, कर्ज, अर्ज और नर्स। अगला देखते हैं द, प, र और अड़। इसको पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या पढ़ते हैं? दर्पण यानी कि शीशा। तो ये है, ये र के ये वाले र और इस र के री की मात्रा में बहुत फर्क होता है। जब हम ये वाला र लिखते हैं तो इसमें हमेशा ऊपर लगाते हैं र और बोलते हैं सर्प, पर्स, कर्ज, अर्ज, नर्स और दर्पण। जब हम ये री की मात्रा के शब्द लिख रहे हैं इस साइड में, अब उसमें क्या फर्क है, वो नीचे की तरफ हमेशा लगाते हैं, री की मात्रा नीचे की तरफ। इसकी शब्द यहां पर लिख रही हूं मैं, म नीचे री की मात्रा और ग मृग, कृषक, हिरण तो हो गया मृग, कृषक, कृपा, वृक्ष, हृदय और ऋषि। ये री की मात्रा के शब्द इधर मैंने लिखे और इधर मैंने र के मात्रा यानी कि रेफ के र का संयोजन लिखा, किस तरह से ये लिखते हैं।
जब हम री की मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं यानी उच्चारण करते हैं तो वो किस तरह से होता है, वो उसका उच्चारण री की तरह ही होता है। इसको छोटी की मात्रा के साथ जो र लिखते हैं उसका उच्चारण री की तरह होता है। जैसे मृग, म में री की मात्रा तो मृग, फिर कृषक, कृपा, वृक्ष, हृदय और ऋषि। इस तरह करके री का प्रोनाउंसिएशन मृग री की तरह होता है, हमेशा री वाले में। और जब हम र का संयोजन करते हैं, जब ऊपर से र डालते हैं किसी व्यंजन में तो वो और ऐसे सर्प, पर्स, कर्ज, अर्ज और नर्स, दर्पण। इस तरह से र और री दो तरह के फर्क इसमें आते हैं। कुछ और तरह के र हैं जो कि नीचे की तरफ से उसका लिखा जाता है, मैं आपको दिखाती हूं। इस र के संयोजन में भी और शब्द हैं, लेकिन पहले मैं और आपको र की मात्रा और किस तरह से लिखी जाती है वो मैं आपको दिखाती हूं। एक र नीचे की तरफ लिखते हैं, र, इस तरह से, इसको पदेन बोलते हैं। पदेन यानी कि नीचे वाला र, पदेन। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यंजन में, चलिए हम वो देखते हैं। तो प के नीचे र, प्र, पहले मैं व्यंजन और वर्णों को अलग करके बता देती हूँ। प, र, क, आ की मात्रा प्लस श, तो ये हो जाता है प्रकाश, प्रकाश। फिर अगला देखते हैं, क, र, ई की मात्रा क्री, य, आ की मात्रा, इसको बोलते हैं क्रिया। तो यह क के नीचे र आ रहा है, इसको पदेन र बोलते हैं। इसके बाद है र, ने, ह, फिर एक र में जो मैंने आपको बताया, ये ऊपर वाला, इन सब को जोड़ के मिल जाता है हर्ष। ये रेफ र भी आपको सिखाया था, वो रेफ र का शब्द हुआ हर्ष। और ये है नीचे का र यानी कि पदेन का र है, नीचे की तरफ लगता है प्रकाश, क्रिया। ठीक है, प्रकरण, फिर है नीचे की तरफ का र और देखिए, तो इस तरह से हमारा र पदेन का प, नीचे का र, क, श, प्रकाश और प्रकरण दो शब्द हुए पदेन र का। उसके बाद क्रिया दो शब्द इसका हुआ। अब रेफ र का जो है मैंने बताया था ऊपर की तरफ लगता है, वो हर्ष। उसकी उसी तरह रेफ र का और शब्द लिख रही हूं, सर्प। इसके बाद का शब्द मैंने अभी आपको बताया था, वर्षा। ऊपर की तरफ लगता है रेफ र, तो ये हो जाता है वर्षा। ऊपर की तरफ लगा, इसको बोलते हैं रेफ र। जो नीचे की तरफ र लग रहा है उसको बोलते हैं पदेन र। और जो उनकी ऊपर जो नीचे की तरफ एक बार मुड़ा हुआ सा होता है वो होता है री की मात्रा। चलिए री की मात्रा फिर से आ रही है, जो कि एक बार और देख लेते हैं कि इसको किस तरह करते हैं। री की मात्रा म, नीचे की तरफ का ग मात्रा और ग, मृग। फिर है
व नीचे की तरफ की मात्रा और छ वृक्ष, क नीचे की तरफ की मात्रा शक कृषक, और क नीचे की तरफ की मात्रा पाड़ कृपाण। तो ये सारे शब्द री की मात्राओं वाले हैं। हमने 3 तरह के र आपको बताए। पहला री की मात्रा वाला जो कि मैंने पहले भी बताया। उसके बाद पदेन र है जो कि नीचे की तरफ लगता है, उसको जोड़ करके प्रकरण प्रकाश क्रिया कोई भी शब्द के नीचे लगाएंगे, जैसे क्र ख्र ग्र ह न र। तो र जो प्रोनाउंस होता है वो होता ही है, लेकिन उस व्यंजन के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। उसी तरह से जब हम रेफ र को लगाते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ की मात्रा वो होती है। रेफ र ऊपर की तरफ का र होता है, हमेशा व्यंजन के बाद प्रोनाउंस होता है ये र। जैसे हर्ष, उसी तरह से मैंने आपको बताया था क ज और ऊपर की तरफ का र तो बोलते हैं कर्ज। फिर है क म ऊपर की तरफ का र बोलते हैं कर्म। ये है रेफ र जो ऊपर लग रहा है। तो इस तरह से हमारे शब्द बन जाते हैं रेफ र के, पदेन र के और री की मात्रा वाले शब्द। चलिए और शब्दों को देखते हैं जो री की मात्रा वाले हैं और हम उसको कैसे पहचानते हैं। अब हम 3 तरह के जो र मैंने बताए हैं उसके कुछ शब्द लिखूंगी, उसमें से हमें हर तरह की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं। जैसे मैंने क री की मात्रा, पा कृपा, उसके बाद कर्म, हर्ष, इस तरह से और भी हो जाते हैं, जैसे कि कृषक। और शब्द आएंगे, इसमें आएगा हृदय, फिर आता है प्रकाश, धर्म, फिर है मृग, फिर है कर्मठ। ये शब्द जो है तो सब में र की मात्रा, री की मात्रा, लेकिन अलग अलग र की मात्राएं हैं। हम उनको अलग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह लिखते हैं। प्रफुल्लित, क्रिया, सर्वनाम, कृपा, ऋषि। और शब्द लिख रही हूं मैं, ग्रहण, नर्म और चर्म। फिर आता है वृहद और गृह। इस तरह से अलग अलग र के शब्द मैं लिख रही हूं। क्रोध। आइए चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से र लगे हुए र की मात्राएं हैं। एक री की मात्रा जो ढूंढनी है, दूसरा र पदेन र का, और तीसरा रेफ र की मात्राओं को हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है क पे री की मात्रा और पा, कृपा। तो कृपा में कौन सी मात्रा है? यहाँ मैं 3 वर्ण लिखूंगी, 3 तरह की मात्राओं वाले, और आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सी मात्रा कौन से री की है।
एक री की मात्रा ढूंढना है, एक रेफ जो ऊपर से लगता है, रेफ की मात्रा, और अगला है ये रेफ र और रेफ पदेन र। पदेन यानी कि नीचे ऐसे करते हैं, पदेन र की मात्रा। ये 3 तरह की मात्राओं को इन शब्दों में से हमें ढूंढ के अलग करके यहाँ लिखना है। तो पहला नंबर है री की मात्रा में मैं लिखूंगी क, नीचे री की मात्रा पा, कृपा। अगला है कर्म, ऊपर र की मात्रा आ रही है तो क, म के ऊपर र, कर्म। फिर है हर्ष, ये भी रेफ र की मात्रा है क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, इसलिए इसके बगल में ही लिखेंगे हर्ष। उसके बाद की मात्रा री की मात्रा है जो कि नीचे से आ रही है, कृषक, कृषक। तो ये हम ऊपर वाली लाइन में कृषक यहाँ पे लिखेंगे। चलिए नीचे देखते हैं हृदय, ये भी री की मात्रा है जो ह में लगाई गई है, तो इसलिए इसको भी री की मात्रा वाले जगह पे हमें लिखना है। अगला शब्द देखिए प्रकाश। प्रकाश में प के नीचे र है, यानी कि ये पदेन र है। पदेन र में नीचे वाली जगह पे लिखूंगी मैं प्रकाश, इस जगह पे प्रकाश यहाँ लिखना है क्योंकि ये नीचे वाला र है, पदेन र है। अगला है धर्म। धर्म में ऊपर र है और हमें लिखना है रेफ र में, क्योंकि ये रेफ र है जो कि ये ऊपर से लगता है, तो ये हो गया धर्म। इसके बाद है म के नीचे री की मात्रा और ग मृग, तो ये आता है री की मात्रा में, इसलिए मैंने अलग से लिखा यहाँ पर मृग। ये री की मात्रा वाली जगह पे हमने लिख लिया मृग। उसके बाद का शब्द है कर्मठ। कर्मठ में भी र जो है वो रेफ र है क्योंकि ये ऊपर से आता है, तो हम उसको रेफ र वाली जगह पे लाइन में यहाँ पे लिखते हैं करमठ। अगला शब्द है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित मतलब खुश होना, तो प के नीचे र है इसलिए ये जाता है पदेन र में। पदेन र में प्रफुल्लित की शब्द लिखेंगे प्रफुल्लित। ये री की र में पदेन र होता है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, प्रफुल्लित। अगला शब्द आया क्रिया। इसमें र कहाँ लगा हुआ है? हाँ, नीचे की तरफ, तो ये हो गया पदेन र। तो यहाँ भी ये भी यही लिखा रहेगा क्रिया। चलिए अगला शब्द देखते हैं सर्वनाम। सर्व में र ऊपर आ रहा है, तो सर्वनाम ये शब्द हुआ किस मात्रा का? रेफ र की मात्रा का शब्द। तो हमें इसको रेफ की लाइन में, रेफ र वाली लाइन में लिखना है सर्वनाम। अगला शब्द कृपा। कृपा में मात्रा री की है जो कि नीचे की तरफ लगी हुई है, तो हमें कहाँ लिखना है इसको? हमें री की मात्रा वाली लाइन में लिखना है कृपा, ठीक है, जो कि हमने पहले लिख दिया। अब आता है ऋषि। ऋषि भी री की मात्रा का शब्द है, इसलिए इसको बगल में लिखेंगे सबसे ऊपर री की मात्रा वाली लाइन में ऋषि। अगला शब्द देखते हैं जो कि है ग्रहण। ग्रहण का मतलब जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहण, ग्रहण लगता है तो उसको ग्रहण बोलते हैं। तो ग के नीचे की लाइन में र की मात्रा आ रही है और इसको कौन सा र बोलते हैं? पदेन र। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाली लाइन में ग्रहण। पदेन र की लाइन में लिखा मैंने ग्रहण। अगला शब्द है नर्म, जो कि ऊपर की मात्रा र है, नरम, नर्म। तो हमें लिखना है रेफ र वाली लाइन में नरम, नर। इस तरह पढ़ते हैं नर्म। फिर आता है चर्म। चर्म भी रेफ र की का शब्द है। फिर अगला है वृहद। वृहद का मतलब होता है विशाल, तो वृहद कौन से शब्द में आया? री की मात्रा, तो ये ऊपर वाली लाइन में आएगा। अगला है गृह और क्रोध। तो गृह भी री की मात्रा है, तो री की मात्रा वाले में लिखेंगे गृह। और क्रोध जिसमें कि पदेन र की मात्रा है जो कि नीचे से आती है, और वो सबसे नीचे की लाइन में लिखेंगे क्रोध। चलिए ठीक है, हमें मिल गया हमारे शब्द
जो कि री की मात्रा के हैं, रेफ र के हैं और पदेन र की मात्राओं वाले शब्द हैं। चलिए देखते हैं कि इन तीनों की मात्राओं को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और किस तरह मैंने शब्दों को लिखा है। पहले री की मात्रा के शब्द है जिसमें पहला है कृपा, दूसरा कृषक, हृदय, मृग, ऋषि, वृहद और गृह। ये है री की मात्रा के शब्द। अगला शब्द रेफ रो की मात्रा यानी कि जो ऊपर से आती है वो है कर्म, हर्ष, धर्म, कर्मठ, सर्वनाम, नर्म, चर्म। तो ये हो गए रेफ र यानी ऊपर की र की मात्रा। अब आते हैं पदेन र में। पदेन र जो कि नीचे की तरफ का मात्रा होता है वो है प्रकाश, प्रफुल्लित, क्रिया और ग्रहण, क्रोध। र पदेन र हो गया। इसके बाद ये सारे शब्द र की मात्रा ही के हैं लेकिन लिखे अलग अलग से जाते हैं और उसका उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है। तो देखते हैं और भी चीजों को जो कि री की मात्रा वाले हैं, किस तरह से उनको हम लिखते हैं, पहचानते हैं। आइए चलिए री की मात्रा में अब हम इसमें री की मात्रा के शब्दों को पहचानेंगे। री की मात्रा को पहचानो। री की मात्रा को पहचानो। तो चलो री की मात्रा कुछ शब्द मैं लिखूंगी जिसमें से आपको पहचानना है कि री की मात्रा के शब्द कौन कौन से हैं। अंक, गृह, चांद, घोड़ा, प्रकाश, सर्प, ऋषि, गृह, कृषक। उसके बाद देखिए आंख, कर्म, चर्म। फिर आता है कृपा, फिर है वृक्ष। ये शब्द हैं जो कि इसमें से री की मात्रा को हमें ढूंढना है। और शब्द मैं लिख रही हूं जिसमें कि री की मात्रा होगी तो उसको अंडरलाइन करेंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे। री की मात्रा के शब्द हमने बहुत से इस पे लिखे हैं। अब उसमें से हमें ढूंढ कर उसके नीचे अंडरलाइन करना है यानी कि लाइन खींचनी है।
कबूतर। चलिए 20 मैंने पूरे शब्द लिखे, 20। अब हम इसमें से री की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। अ के ऊपर बिंदी और क अंक, तो ये री की मात्रा का नहीं शब्द है। लेकिन ग के नीचे री की मात्रा और ह, तो ये है री की मात्रा का शब्द। इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एक कवर अप कर देते हैं। ये है री की मात्रा यानी कि गृह। अब है चौ पे आ की मात्रा और द चांद। तो चांद तो री की मात्रा का नहीं है, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे नहीं। घोड़ा, ख पे ओ की मात्रा है और ड़ पे आ की मात्रा, तो ये घोड़ा है, तो इसलिए इसको हम नहीं अंडरलाइन करेंगे। प्रकाश, प्रकाश में र नीचे का र यानी पदेन र है, इसलिए ये री की मात्रा नहीं है, तो इसमें हम नहीं करेंगे। सर्प, सर्प में भी ऊपर से मात्रा आई है र की, यानी कि वो रेफ र है, तो रेफ र में भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। अगला है ऋषि, ऋषि में हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये इसको एक ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये है री की मात्रा का शब्द। चलिए अगले शब्द को देखते हैं जो कि री की मात्रा वाले हैं। वो किस तरह से दिखाई देते हैं। ग के नीचे री की मात्रा और ह, ये है गृह, तो इसको हम अंडरलाइन किया मैंने, इसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये री की मात्रा का शब्द है। इस तरह से कृषक, कृषक भी एक री की मात्रा का शब्द है, इसलिए इसको भी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अ के ऊपर चंद्र बिंदी और ख आंख, यानी ये की चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इस पे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। कर्म, कर्म में र ऊपर से आता है, यानी रेफ र है, तो इसको भी हम अंडरलाइन या ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें री की मात्रा नहीं है। फिर है चर्म, चर्म में भी री की मात्रा नहीं है। किस चीज की मात्रा है चर्म में? हाँ, रेफ र, यानी ऊपर की मात्रा, रेफ र बोलते हैं इसको। अब नीचे आया कृपा, क के नीचे कौन सी मात्रा है जो